ग्रीन क्रैकर्स। नाम से तो ऐसा लगता है ग्रीन क्रैकर्स हैं, पॉल्यूशन तो नहीं कॉज करते होंगे। याद रखिएगा, बोथ ग्रीन क्रैकर्स एंड ट्रेडिशनल क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन, कि ग्रीन क्रैकर्स कॉज 30% लेस एयर पॉल्यूशन। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जिस तरीके के सवाल उसमें पूछे जाते हैं उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होगा कि एक सोर्स इनफ होगा, कई बार ऐसा होगा उसी न्यूज को आपको मल्टीपल जगह से भी पढ़ना पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सोर्सेस को भी देखेंगे। दिवाली के समय एक शब्द यूज होता है ग्रीन क्रैकर्स। नाम से तो ऐसा लगता है ग्रीन क्रैकर्स हैं, पॉल्यूशन तो नहीं कॉज करते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ लाइनें दिखाती हूँ। ये देखिए, दे ऑल्सो रिलीज हेवी मेटल्स एंड टॉक्सिक गैसेस इनटू द एयर। याद रखिएगा, बोथ ग्रीन क्रैकर्स एंड ट्रेडिशनल क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि ग्रीन क्रैकर्स कॉज 30% लेस एयर पॉल्यूशन। इवन अगर मैं आपको बताऊं, टाइप्स ऑफ ग्रीन क्रैकर्स भी हो सकते हैं। ये बताने का पर्पस सिंपल है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उस एग्जाम की प्रिपरेशन, उसके जो जिस तरीके के सवाल उसमें पूछे जाते हैं उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होगा कि एक सोर्स इनफ होगा, कई बार ऐसा होगा उसी न्यूज को आपको मल्टीपल जगह से भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए करंट अफेयर्स के सोर्सेस की बात करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सोर्सेस को भी देखेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोर्सेस कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि एक्चुअल सोर्स क्या है। जब पेपर आता है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स वहां पूछी गई हैं, आप देखेंगे उनको गूगल किया जाता है, डिफरेंट जगह पर ढूंढा जाता है, एंड बाय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है कुछ सोर्सेस निकल कर आए हैं और साल दर साल उनसे जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन सोर्सेस की हम बात करेंगे। ऑल्सो अगर आप यहां ध्यान दो, मैंने आपको बताया है सोर्सेस टू फॉलो, वो सोर्सेस जो आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे तो कोई सवाल किसी बहुत स्पेसिफिक रिपोर्ट से भी पूछा जा सकता है जिसके बारे में जो है हमें आइडिया नहीं हो, तो ऐसे सोर्सेस को हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन देखा गया है कुछ सोर्सेस को फॉलो किया जा सकता है और उन्हीं की लिस्ट हम यहां पर बनाएंगे। अब किसी भी तरह के सोर्स को आप फॉलो करें, आप देखेंगे 3 तरह के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जब भी करंट अफेयर्स को हम एज अ सोर्स मान रहे हैं। पहले वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही डायरेक्टली किसी एक सोर्स से पिक हुए हैं, है ना, जो कि न्यूज में है। फॉर एग्जाम्पल 2025 में सवाल आया था प्रीलिम्स में नेशनल टर्मरिक बोर्ड पर। अब जब इन ऑप्शंस को ढूंढा गया तो पीआईबी में एक पूरा आर्टिकल मिला जहां पे वो तीनों स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो एक आर्टिकल से आ गए। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। कैसे? मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चीज न्यूज में थी, मान लीजिए कि गवर्नर से रिलेटेड कोई चीज न्यूज में थी। अब बहुत जरूरी हो जाता है जो भी चीज न्यूज में है उसका जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो भी प्रिपेयर किया जाए, और कई बार स्टैटिक कंपोनेंट से क्वेश्चन आते हैं। अब इनको करंट अफेयर्स का पार्ट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं किसी भी स्पेसिफिक साल के लिए। तीसरा जो टाइप है आप देखेंगे वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है कि कोई टॉपिक जो न्यूज में रहा है उसका जो न्यूज का एस्पेक्ट रहा आर्टिकल में वो ऑप्शंस हो सकते हैं, और कुछ ऑप्शन का पार्ट जो है उसका स्टैटिक कंपोनेंट भी हो सकता है। तो इस तरह के सवाल आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमें ब्लाइंडली सोर्सेस को फॉलो नहीं करना, बल्कि इस तरह से सोचना है कि जो भी चीज अखबार में आई है, किसी भी एक रेलेवेंट सोर्स में आई है, उसको
कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करना है, सो दैट जो न्यूज में आया है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका स्टैटिक कंपोनेंट है, वो भी डिटेल में प्रिपेयर हो जाए। अब ना यहाँ पे हम कुछ सोर्सेस देखते हैं, जैसे पॉलिटी की बात करते हैं और हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे क्वेश्चन आया हुआ है और आप देखिए कि पीआईबी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर जो है आर्टिकल दिया गया है। तो यहां से हमें सोर्स पता लग गया। नाउ वी नो कि ये टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगेन पॉसिबिलिटी रहती है कि आइदर डायरेक्टली यहीं से स्टेटमेंट पिक हो या और स्पेसिफिक लेट्स से सरकारी वेबसाइट्स जो हैं वहां से भी पिक हो सकते हैं। यहां पे आप सवाल डायरेक्टली देख रहे हैं, लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है। सिमिलरली जैसे यहां पे देखिए, लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑन 16 जनवरी। अब यहां पर जैसे ही ये टर्म आपने देखी लोकपाल ऑफ इंडिया, बहुत जरूरी है कि इसका पूरा स्टैटिक कंपोनेंट प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा हुआ है जो स्टैटिक कंपोनेंट से एसोसिएटेड है। इसका मतलब है कि न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे ही वो न्यूज आपके सामने आई, आपको बैकग्राउंड उसका पूरा प्रिपेयर करना है। और यहां पे मान लीजिए फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि यही 3 तरह की जो है पॉसिबिलिटीज रहती है, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए कि यूएस में प्रीएम्प्टिव पार्डन की बात हो रही है। अब यहां पे उस समय पे आर्टिकल्स आ रहे थे इंडिया में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पर, और कंपैरिजन किया जा रहा था, है ना। तो इसलिए भी ऐसे सवाल बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि कंपैरिजन जो है रैंडमली कर दिया और आपने उसको पढ़ लिया, नहीं। यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में मेंस का पार्ट है जहां पे कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत सी और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस मैपिंग कर ले, है ना, कि सिलेबस में अगर वो चीज दी गई है आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे यहां पे आया हुआ था, स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर भी आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी टॉपिक पर पहले सवाल आया हुआ है ना, मान लीजिए किसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइनिंग सेक्टर पे कई बार सवाल आए हुए हैं प्रीलिम्स और मेंस में, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। रादर मैं एक चीज हमेशा बोलती हूं, करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका इवॉल्व हो रहा है ना। बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स में हम सिलेबस मैपिंग करें कि जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो कि जिन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन थीम्स का और ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम्स रिपीट होती हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी आप देखिए गवर्नर की जो वीटो पावर है दैट वाज इन न्यूज, राइट। तो अगेन आप देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ स्टेट पर भी सवाल आया हुआ है। तो बहुत जरूरी है इसको समझना। अब यहां पे अगर मैं आपको सोर्सेस दिखाऊं, आप देख सकते हैं द हिंदू, वापस चलते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, याद रखिएगा द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी। तो 3 सोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आए हैं, पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स खुद इनको डेली बेसिस पे ट्रैक करेंगे, समय लगेगा, लेकिन किया जा सकता है। हाउएवर हाँ, ये भी उतना ही सही है कि आजकल जो कंपाइलेशंस आती हैं करंट अफेयर्स की, आप उनको जरूर रेफर करें, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सोर्सेस का जो कंटेंट है वो कंपाइल करके दिया गया होता है। रादर आजकल देखा जाता है कि बैकग्राउंड भी जो है, जो स्टैटिक कंपोनेंट है, वो भी कंपाइलेशंस में कवर्ड होता है। तो आप जरूर किसी ऐसी कंपाइलेशन से पढ़ें।
अब हिस्ट्री की बात करें तो वैसे तो हिस्ट्री में करंट एस्पेक्ट वाले सवाल बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूं। 2025 प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है और जब इसे ढूंढा गया तो द हिंदू में 2022 का एक आर्टिकल था। अब बहुत जरूरी है ये समझना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी है जो कुछ पुराने करंट अफेयर्स जो हैं हो सकते हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है और इसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना जरूरी है। सोर्स द हिंदू। आगे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो 18 से 20 सवाल आते हैं और आप देखेंगे करंट एस्पेक्ट पर बहुत फोकस है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ बिफोर आई स्टार्ट, एक ना सोर्स है जो आप लिख लीजिए एनवायरनमेंट के लिए, डाउन टू अर्थ मैगजीन। बहुत ज्यादा सवाल और टर्म्स यहां से पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि द हिंदू में नहीं आता, लेकिन डाउन टू अर्थ मैगजीन को भी आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए, जैसे यहां पर वागल डांस की बात हुई है ना, तो यहां पर आप देखेंगे ये टर्म दी गई है ना, तो बहुत जरूरी है कि आप इन सोर्सेस को फॉलो करें, है ना। तो यहां पर भी आप देखेंगे द हिंदू, डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डाउन टू अर्थ मैगजीन, यहां पर अब शब्द है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। अब ना आप इसको ऐसे भी समझिए कि यहां ना एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है कि जो चीज किसी साल में करंट एस्पेक्ट थी, आज वो आप देखेंगे स्टैंडर्ड नोट्स का पार्ट बन जाती है। इसीलिए किसी भी टीचर का, मेंटर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उनसे जुड़ते हैं, आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी और आउटपुट में जरूर जो है डिफरेंस आता है ना। ऐसा नहीं है कि ये चीजें खुद नहीं की जा सकती, एब्सोल्युटली की जा सकती है, बस समय थोड़ा ज्यादा लगता है। सिमिलरली एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग, है ना। अब कभी जो है जब ये पेपर में आई थी, है ना, तब जो है बहुत स्पेसिफिक टर्म थी। आज आप देखेंगे कि जब भी एनवायरनमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, क्लास में ये चीजें जो है कवर होती है। तो बहुत जरूरी होता है ना, कैटेगोरिकली ऐसे सब्जेक्ट्स में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, राइट। साइंस एंड टेक की बात करते हैं। अब साइंस एंड टेक की बात करें ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। पता है क्यों? क्योंकि इसका ना कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं होता, है ना। इवन जो स्टैटिक कंपोनेंट है उसका भी कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो है यहां पर एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें आपको न्यूज में देखने को मिलती हैं। जैसे अगेन द हिंदू में आप देख सकते हैं, आपको रॉकेट प्रोपेलेंट्स के बारे में आर्टिकल आया गया है ना। अगेन आप देख सकते हैं टर्म्स आपको देखी हुई मिलेंगी, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ना, ये पता होना जरूरी है ना। तरह मतलब टाइप। आप देखेंगे कि जब आप साइंस प्रिपेयर करते हैं, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, डिफेंस, बायोटेक, नैनोटेक, तो उन सभी से एसोसिएटेड कंपोनेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है, राइट। अब आप देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आप देख सकते हैं ये न्यूज में, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आप देखेंगे कि प्राइमरली हमारे सोर्सेज वही रहते हैं, है ना, जो हमने अभी तक देखे। आप देखिए पीआईबी, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, द इंडियन एक्सप्रेस। अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि सवाल कुछ ऐसे आएंगे जो इनसे बाहर भी होंगे, लेकिन उनको फॉलो करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए मैं कहती हूं कि आप कंपाइलेशंस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत होती है उस एक कंपाइलेशन को बनाने के लिए। तो ऐसे सोर्सेज भी वहां पे ऐड किए जाते हैं जो शायद एक एस्पिरेंट जो है उसको करने में बहुत समय मिले। अब आईआर की अगर बात करें, है ना, ब्रिक्स समिट, अब यहां पे आप देख सकते हैं अगेन पीआईबी, राइट। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन द 16th ब्रिक्स समिट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगेन वही सोर्सेज आपके रिपीट होंगे, है ना। यूपीआई पेमेंट्स की बात हो रही है, आप देख सकते हैं अगेन आपको पीआईबी में इसका सोर्स मिलेगा, राइट। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को ध्यान रखना। मैं आपको यहां पर भी दिखाती हूं एक आर्टिकल जो दिया गया है। अब आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया यहां पर आ रहा है। अभी मैं क्यों कह रही हूं, है ना, अभी एक तीसरा सोर्स निकल के आया। क्या इस तीसरे सोर्स को भी पढ़ा जा सकता है? अगर आप पढ़ सकते हैं 3 से 4 न्यूज़पेपर, नथिंग लाइक इट, है ना। लोग पढ़ते भी हैं, है ना, लेकिन इसीलिए एक सेट ऑफ सोर्सेज वो होने चाहिए जो आप फॉलो करें, सो दैट सभी चीजों की प्रिपरेशन हो और ऐसा ना हो कि दिन भर केवल करंट अफेयर्स होते रहे।
इसीलिए जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं उनको फॉलो किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये सोर्सेज की हम बात करें, PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ। पांचवा जो है यहां मैंने एक्सपीरियंस की बात की है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं, है ना। अब वो एक्सपीरियंस जो है जिस भी टीचर या मेंटर से आप जुड़े हैं उनका हो सकता है, या वो एक्सपीरियंस हो सकता है जब इस प्रोसेस के साथ, पढ़ाई के एग्जाम के प्रोसेस के साथ 3 से 4 साल तक कोई एस्पिरेंट जुड़ा है या 2 साल से जुड़ा है, तो आप देखोगे साल दर साल एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी होती है, राइट। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप इन 4 सोर्सेस को फॉलो करते हैं, बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए, और बहुत डिटेल में आपकी प्रिपरेशन होगी। लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ छूट जाता है तो आप कंपाइलेशंस को जरूर कंसिडर करें। बहुत सारे करंट अफेयर्स के बैचेस होते हैं, उनको कंसिडर करें सो दैट एफिशिएंसी बढ़ जाए। हैविंग सेड दैट, अपने आप से भी सेल्फ प्रिपरेशन की जा सकती है। तो आइडिया सिंपल था कि ये चीजें आपको बताई जाए, बट बिफोर आई एंड मैं ना आपको एक छोटा सा एक आइडिया देना चाहती हूं कि किस तरह या कितना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, एनवायरमेंट के करंट एस्पेक्ट हैं जो कि एनवायरमेंट की फैकल्टी ने कवर किए थे। अब ई वेस्ट इन इंडिया न्यूज में, तो ध्यान दीजिएगा, ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया पे हमने बात कर ली। फिर बात ये भी की कि बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रिसाइकलिंग होती है जिसकी वजह से जो है हेल्थ इंपैक्ट होती है। फिर हमने अर्बन इंडिया की भी बात की कि बहुत स्पेसिफिक सिटीज से मेजॉरिटी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद हमने ई वेस्ट के इंपैक्ट की बात की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डैमेज टू नर्वस सिस्टम, जेनेटिक एंड सिस्टमिक इंपैक्ट्स, पॉवर्टी एंड ई वेस्ट। इवन हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की भी बात कर रहे हैं। ये बताने का पर्पस ये है कि अगेन जो मैंने पॉइंट सबसे पहले रेज किया था कि कोई भी टॉपिक हो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना जरूरी है। अब आप देखिए, अमेंडमेंट रूल्स भी हम पढ़ रहे हैं। आइडिया सिंपल है, कोई पैरामीटर छूटना नहीं चाहिए। तो आप यदि खुद से भी पढ़ाई करें, प्लीज इंश्योर करें कि जहां तक हो सके चीजों पर रिसर्च की जाए। इश्यूज वे फॉरवर्ड, राइट। एक और चीज देख लेते हैं। अब टर्म है ब्रीदेबल आर्ट, है ना। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ, है ना, ब्रेथ ऑफ चेंज, क्लीन एयर, ब्लू स्काईज कैंपेन, है ना। तो अब कई बार ऐसी चीजें न्यूज में होंगी, उनको भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले जो मैंने आपको ग्रीन क्रैकर्स दिखाया था कि एज एन एस्पिरेंट बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आप उन पर जरूर काम करें। तो जैसा मैंने बताया, इन सोर्सेस को आपने फॉलो करना है और आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरह के सोर्सेस से पेपर आता है। ऐसे ही डिटेल्ड डिस्कशंस हम करते रहेंगे, बहुत सारी क्वेरीज का रिप्लाई भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।